इस बार किन मुद्दों के ऊपर पार्षदी की वोट? रोड की समस्या मारुति कुंज और भौंडसी गांव दोनों में है। दूसरे नंबर पर समस्या आती है पानी के जल भराव की और पीने के पानी की। बेसिकली गलियों में जो समस्या है वो स्ट्रीट लाइट की समस्या नहीं हुआ है। जो ये 72 कॉलोनियां, जो इतनी गंदी कॉलोनियां हमारी मारुति कुंज की छोड़ के गए हैं, ये कुछ ना कुछ कारण जो अभी तक हमारे यहाँ पंचायत में रह लिए, जिला परिषद में रह लिए, उनका कहीं ना कहीं इसमें जिस रूप से उनको काम करना चाहिए था, शायद ये मेरा अनुभव है कि उस रूप से उन्होंने काम इस क्षेत्र में नहीं किया। तो एक तरफ गांव भौंडसी, वहीं दूसरी तरफ 15 कॉलोनियां, तो इसमें तालमेल बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे? करूंगा, हर समस्या का निवारण करूंगा। मेरा गाँव गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी तो मैम भूल ही जाएं। मेरा गाँव भौंडसी में स्कूल है, कोई मेरे स्कूल पे आके समस्या बताए, ये मेरी जिम्मेवारी होगी, समस्त मारुति कुंज जनता की, समस्त भौंडसी की, समस्त पूर्वांचली होगी कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत कोशी की होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त गुरुग्राम प्लस जो है वो मानेसर और गुरुग्राम के चुनावों को कवर कर रहा है। ये देख रहा है, ये परख रहा है कि आखिर कौन से वार्ड के अंदर कौन सा उम्मीदवार जो है वो दौड़ में आगे है और कौन सा उम्मीदवार जो है वो दौड़ में सबसे पीछे है। वार्ड नंबर 30 में हाल ही में जो है भौंडसी गाँव जो कि नगर निगम में शामिल हुआ था वो जो है आया है, और साथ में 15 कॉलोनियाँ भी जो हैं वो वार्ड नंबर 30 के अंदर आई है। सबसे गर्म सीट इसलिए कही जा रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो फिलहाल यहीं से हैं, क्योंकि नया जो नगर निगम जो है वो भौंडसी और 15 कॉलोनियों में बना है, और वहीं से जो है लोग दावेदारी बहुत कर रहे हैं। लेकिन अगर सर्वे की बात की जाए, ग्राउंड पर तस्वीर देखी जाए, तो उसमें जो है वो फिलहाल भरत कौशिक जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। और भरत भी जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो फिलहाल अपना ग्राउंड मजबूत जो है वो करने में लगे हुए हैं। भरत, आप सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, इसका कारण क्या समझते हैं आप? शिवानी मैम, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड नंबर 30 की जनता को नमस्कार करना चाहूँगा। जैसे कि आपने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 30 में आगे चल रहे हैं। अब देखो, ये मैं खुद ही अपने आप को आगे बताऊं तो ये तो कहना उचित नहीं रहेगा। मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे गांव की जनता, मेरे समस्त मारुति कुंज की कॉलोनी की जनता अगर ये बात कहेगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आगे चलने की कोई बात नहीं है मैम। ये जो हमारा क्षेत्र है ना, वार्ड नंबर 30 भौंडसी गांव और मारुति कुंज रोड, जो अब नगर निगम में जाके वार्ड नंबर 30 की रूपरेखा ले चुका है, इसमें कमियां तो बहुत सारी हैं। कमियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ पानी की है। पानी, पीने के पानी के साथ साथ जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। पीने की पानी समस्या, आज मेरा भौंडसी गांव इतना समृद्ध गांव है जिसका कि पूरे हरियाणा में भौंडसी गांव को टॉप 3 में शामिल किया जाता था। और मेरे गांव की हालत भी अगर मैं देखूं, मेरे गांव की हालत कोई बाहर से आके देखे, इतनी दयनीय है कि कोई गली हो, कोई नालियां हो, सब रुकी खड़ी हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है, रोड टूटी हुई हैं। पानी की समस्या यहाँ तक की है कि पानी की गाँव में जो पाइपलाइन बिछी हुई हैं, उन पाइपलाइनों को बिछे तकरीबन 20, 22, 25 साल हो चुके हैं, जिनका कि कोई चेंज नहीं हुआ। कोई बदलाव ना होने के कारण वो सारी लीकेज हुई हैं। पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है, नालियों में पाइपलाइन जा रही हैं, नालियों का पानी लोगों के घरों तक जा रहा है। पीने के पानी की बजाय लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तो मेरा सिर्फ आगे चलने का कारण एक ही है कि मैंने जो कहा मैंने वो करा। अच्छा, सरपंच जो थे, आपको क्या लगता है कि जो हाल ही में सरपंच, हालांकि 2 साल का समय जो है वो खत्म हो चुका है, नगर निगम में 2 साल पहले जो है वो भौंडसी आ गया था और 15 कॉलोनियां जो हैं वो भी आ गई थी, लेकिन क्या 2 साल में इतनी बदतर हालत हो सकती है जो फिलहाल हालत जो है गुरुग्राम में भौंडसी की और 15 कॉलोनियों की दिखाई दे रही है? मैम, ये कार्यकाल 2 साल में नहीं हुआ है। जो ये 72 कॉलोनियाँ, जो इतनी गंदी कॉलोनियाँ हमारी मारुति कुंज की छोड़ के गए हैं, ये कुछ ना कुछ कारण जो अभी तक हमारे यहाँ पंचायत में रह लिए, जिला परिषद में रह लिए, उनका कहीं ना कहीं इसमें जिस रूप से उनको काम करना चाहिए था, शायद ये मेरा अनुभव है कि उस रूप से उन्होंने काम इस क्षेत्र में नहीं किया। तो आपको कुछ जो परेशानियां जैसे कि आपने अभी गिनाई भी, तो उन परेशानियों के लिए आपने कुछ रणनीति बनाई होगी, तो उन रणनीतियों के तहत जो है जनता को किस तरीके से उन परेशानियों से मुक्त करने का काम जो है वो आप पार्षद बनने के बाद करेंगे? मैम, मैंने रणनीति, मैं लगभग 3 महीने पहले मेरे गांव के मोजीज आदमियों ने, मेरे गांव की सरदारी ने, हमारे मित्रों ने, हमारे सगे संबंधियों ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट करी, यहाँ तक कि प्रार्थना करी, पंडित जी आप इलेक्शन में आगे आओ, इलेक्शन लड़ो, आप जैसी रूपरेखा का आदमी हमको चाहिए। फिर हमारे पिताजी ने मेरा नाम आगे कर दिया कि हम भारत को लड़ा देते हैं, हम सिर्फ राजनीति में आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं। और मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं खुद बताऊं, मैंने अपने गांव के स्टेडियम में, जहां लगभग पानी की समस्या का भी हम जिक्र कर रहे थे, वहां लगभग 2 से 2,500 लोग वहां रहते हैं। स्टेडियम के पास चारों तरफ घर बने हुए हैं।
आपको ताजुब होगा, वहाँ पिछले 7-8 महीने से पीने का पानी नहीं था। वहाँ की लेडीज़, मेरे गांव की बड़ी बूढ़ी, मेरे गांव की चाची ताई 200-200 250 मीटर से पानी के टैंकर से बाल्टी भर भर के अपना घर का गुजारा करती थी। मुझे जब उस समस्या का पता चला, मुझे भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 7 से 8 महीने बाद मुझे पता चला कि वहाँ पानी पीने का नहीं है। और मुझे सिर्फ राजनीति को अलग रख देते हैं, पानी का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। मैंने तुरंत वहाँ बोरवेल करवाकर उस कॉलोनी में 2 से 2,500 लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कराई। हमारे गांव में अभी जैसे गांव की पाइपलाइन टूटी हुई है, हमारे गांव में बुरा हाल पानी की पाइपलाइनों का है। मैंने अभी गांव में अपने जो मेरे साथ मेरे युवा साथी मेरे साथ इस काम में लगे हुए हैं, मैंने उन सभी के साथ विचार लेके उन सभी को जो लीकेज है पानी के पॉइंट, अभी अगले हफ्ते से मैं उन सभी को बदलाव करवाने जा रहा हूँ। देखो, पानी की पाइपलाइन पूरे गाँव की बदल नहीं सकती। वो क्यों नहीं बदल सकती, ये काम नगर निगम का है। पर नगर निगम के अधिकारी भी पता नहीं क्यों, किस कारणवश से हमारे गांव को इतना पिछड़ा कर रहे हैं या पीछे होता देख रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि हमारा गांव या हमारा मारुति कुंज एरिया इतना पीछे होने के लायक था। पर यहाँ जो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो है लापरवाही बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर नगर निगम के ऑफिस में, चाहे वो मानेसर की बात करें, गुरुग्राम की, तो लापरवाही देखने को मिल रही है ना। जनता जो है वो खास तौर पर फिलहाल उनके मुद्दे क्या हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं, लोगों से बातचीत आपकी हो रही है, तो उन लोगों के मुद्दे क्या है इस बार, किन मुद्दों के ऊपर पार्षदी की वोट, क्योंकि सरपंच की वोट एक अलग है, और पार्षदी की वोट किन मुद्दों पर होने वाली है इस बार? मैम, पार्षदी की वोट का बहुत ही मोटा कारण है, बहुत ही मोटा मुद्दा मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी समस्या हमारा रोड की है। रोड की समस्या मारुति कुंज और भौंडसी गांव दोनों में है। दूसरे नंबर पर समस्या आती है पानी के जल भराव की और पीने के पानी की। पीने के पानी के साथ साथ जल भराव की समस्या इतनी है, लोगों के घरों में मच्छर, मक्खियां, गंदगी कंटिन्यू जाती रहती है, जिसका कोई रोक नहीं सकता। आज की डेट में भी अभी पिछले 2-3 दिन से हमारे भौंडसी एरिया में बारिश हुई थी। बारिश के बाद आप किसी गली में चले जाओ, मारुति कुंज रोड पे चले जाओ, इतनी जल भराव की समस्या है कि वहां से आप पैदल क्या, बाइक पे भी नहीं जा सकते। और पैदल कोई बेटी, कोई बहू बेटी अगर रोड पे जाना चाहे तो उसका जाना दुश्वार होगा। तो इतनी जल भराव की समस्या के साथ साथ हमारे यहाँ बिजली की समस्या पहले से कम हुई है, ये मैं कहना चाहूँगा। भाजपा राज में हमारे यहाँ बिजली की समस्या पहले ज़्यादा थी, पर बीजेपी शासन आने के बाद बिजली की समस्या बहुत कम हुई है। पर बेसिकली गलियों में जो समस्या है वो स्ट्रीट लाइट की समस्या है। शाम होते ही गलियों में ऐसा गुप अंधेरा हो जाता है कि कोई समझदार आदमी या कोई अकेली लेडीज़, कोई बहू बेटी बाहर जाने में थोड़ा कतराती है। हमारे यहाँ आपने जैसे अभी पिछले 3-4 महीनों में देखा होगा, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं कि चैन तोड़ दी, चैन स्नैचिंग कर दी। ये समस्या बहुत उभर के बाहर आ रही है। इस समस्या का मेन कारण है कि जो ऐसे दुष्प्रवृत्ति के बच्चे लगा लो या बड़े लगा लो या शरारती तत्व लगा लो, उनका काम होता है 6-7 बजे के बाद जो बहू बेटी बाहर घूम रही है या कहीं से आ रही है, उसकी चैन तोड़ो और अपने घर लेके भग जाओ या चोरी करके भग जाओ। ये सिर्फ इसी कारण हो रहा है कि हमारी गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है। अगर हमारी मारुति कुंज की गलियों में और भौंडसी गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट होंगी तो ऐसे शरारती वक्त के आंख होनी जायज़ है, आंख हो जाएगी, उनकी फोटो वीडियो में आएगी। सीसीटीवी कैमरा कई जगह लगे हुए हैं, पर उन सीसीटीवी कैमरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गलियों में गुप अंधेरा होता है। चैन स्नैचिंग 200 मीटर दूर होती है, बाइक पे तोड़ के पार चले जाते हैं। तो ये जब तक हमारे नगर निगम के अधिकारी इस पे गौर विस्तार से नहीं करेंगे तो हमारे ये समस्या दूर नहीं हो सकती। और ये बाकी समस्या जब चुनाव होने के बाद जो भी नगर निगम का पार्षद बने, ये सबसे पहले उसके लिए बहुत बड़ा कारण होगा कि लोगों को, वार्ड नंबर 30 की जनता को गलियों से, पानी के जल भराव से, पीने के पानी से, स्ट्रीट लाइटों की ये समस्या सबसे पहले दूर कराएं। समस्या तो आपने बता दी और आपने रणनीति भी बता दी कि किस तरीके से करेंगे, लेकिन वार्ड नंबर 30 में एक ऐसा वार्ड है जहां पर अभी हाल ही में 15 कॉलोनियां जो हैं वो वार्ड नंबर 30 में तो आई हैं, लेकिन यहाँ पे प्रवासी लोग बहुत ज़्यादा है ना। प्रवासी लोगों से ही कॉलोनियां जो है वो बनी है। तो एक तरफ गाँव भौंडसी जो कि आपका अपना पैतृक गाँव है, वहीं दूसरी तरफ 15 कॉलोनियाँ, तो इसमें तालमेल बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे? मैम, जो हमारे प्रवासी लोग आए हुए हैं मारुति कुंज एरिया में, मोस्टली 70-80% प्रवासी लोग रह रहे हैं, जिनको कि पूर्वांचली लोग भी कहा जाता है। पूर्वांचली लोगों का जो व्यवहार है ना वो बहुत मधुर है, बहुत मीठा, बहुत मधुर व्यवहार है। और मैं अब भी कहना चाहूँगा, पूर्वांचलियों के वहाँ जो आदर सम्मान मिलता है वो शायद किसी और के वहाँ जाने से नहीं मिलता। जो सबसे ज़्यादा आदर सम्मान अगर किसी व्यक्ति को मिलता, पूर्वांचली के वहाँ जाने को मिलता है। पूर्वांचली का, प्रवासी का, जैसे आपने नाम लिया, अभी मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा, अपने वार्ड नंबर 30 की जनता के संज्ञान में डालना चाहूँगा। एक श्यामकुंज कॉलोनी है, भौंडसी की बहुत समृद्ध कॉलोनी है, मारुति कुंज एरिया की सबसे समृद्ध कॉलोनी है। उसमें गली नंबर 3-4 में पूर्वांचली लोग बाहर से आए हुए लोगों के प्लॉटों पर कब्जे दिए कर। वो कब्जे होने का मेन कारण क्या था? ना तो उसमें कोई कॉलोनाइजर सामने आया, ना उसमें कोई उनका सपोर्ट लेने वाला सामने आया। उनकी गलती विचारों की क्या थी?
उन्होंने आज से 20-18 साल पहले जो रेट प्लॉट उन्होंने लिया, उन्होंने कॉलोनाइजर को पैसा दिया, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को पैसा दिया, और अब लास्ट में आके 2022-23 में कब्जे किन के प्लॉटों पर हुए? प्रवासी लोगों पर, पूर्वांचली लोगों पर। उनकी गलती क्या है? अब कोर्ट ने किसी कारणवश, देखो माननीय कोर्ट का हमें सम्मान करना चाहिए, माननीय कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया, फैसले पे हमको अमल करना चाहिए, पर फैसले के साथ साथ एक हमें सामाजिक विचारधारा ये रखनी चाहिए कि उन पूर्वांचली लोगों की, प्रवासी लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, उनका कारण क्या है जो उनके प्लॉटों पर कब्जे हो रहे हैं। कॉलोनाइजर सामने क्यों नहीं आ रहे जिन्होंने कॉलोनी काटी? और कॉलोनाइजरों को वहां की समस्त जनता जानती है कौन कॉलोनाइजर है। ये मुंह छिपाने से, भागने से या उनसे बात ना करने से इसका कोई कारण बाहर नहीं आएगा। ये बातचीत के दौर से ही समाधान बाहर आएगा। अगर जिन्होंने कॉलोनी काटी है वो बातचीत करें, वो उनके साथ बैठें। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आज का मार्केट रेट है या जो आज प्लॉट की वैल्यू आप वो दो, आप उनको उनकी बजाय कहीं और प्लॉट दे दो। तालमेल किस तरीके से बनाएंगे? सवाल वही था कि तालमेल जो है वो किस तरीके से बनाएंगे। किसी के ऊपर, किसी के लिए नहीं बात करते हुए मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि आप उन लोगों से तालमेल जो है वो किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि आपने समस्या ये गिनवाई, बड़ी समस्या है, बेहद आशियाना जो है हर व्यक्ति अपनी जो जमा पूंजी है वो जोड़ कर बनाता है, तो उन लोगों की इस परेशानी को हल कैसे करेंगे? देखो मैडम, मैं भी उनकी तरह ही एक समान नागरिक हूँ। अगर भगवान, अगर मेरी दादी मैया, मेरी दादी सती मैया अगर मेरे पे मेहरबानी करती है और समस्त मेरे मारुति कुंजकर भौंडसी के मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे गांव के वासी मेरे पे मेहरबानी करते हैं, अगर मुझको निगम पार्षद बनने में मेरी मदद करते हैं, तो मैं उनसे तालमेल बनाने का सबसे बड़ा कारण एक ही रखूँगा, जो उनकी मेन बेसिकली प्रॉब्लम है, रोड, पानी, लाइट। इसके लिए मैं मारुति कुंज ऑफिस में अपना खुला दरबार लगाऊंगा। खुले दरबार मेरे पास आओ, मेरे से जो हो सके मेरी मदद से। हर समस्या का जो है आप उसका निवारण करेंगे? निवारण करूंगा, हर समस्या का निवारण करूंगा। मेरा गांव गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी तो मैम भूल ही जाए। मेरा गांव भौंडसी में स्कूल है, कोई मेरे स्कूल पे आके समस्या बताए। मारुति कुंज एरिया में बनते ही अभी मैंने एक छोटा ऑफिस स्थापित किया है, बनते ही एक बड़ा ऑफिस स्थापित करूंगा जहां खुला दरबार लगेगा। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि सारी समस्या, भौंडसी में मैं बता रही हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुंडागर्दी के तहत लोगों को मार के, पीट के, उनसे जो, क्योंकि प्रवासी है, दूसरे प्रदेश के अंदर आए हैं, तो उनसे कोशिश की जाती है कि गुंडागर्दी के तहत जो है उनसे अपने काम निकलवा लिए जाए। क्या आपके राज्य में ऐसा कुछ, ये इससे लोगों को जो है छुटकारा मिलेगा? लोग जो परेशान होते हैं कॉलोनियों में, जो प्रवासी पूर्वांचल के हैं, वो उनको बड़ी परेशानियों का सामना, तो ये गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी? मैडम ऐसा है, जैसे कि आपने समस्या के बताया, अगर किसी के भी मन में ये शक हो कि मैं भारत कौशिक के बनने के बाद पूर्वांचली पे, प्रवासियों पे या समस्त वार्ड नंबर 30 की जनता के साथ गुंडागर्दी कर दूंगा, उस वहम को निकाल दे। ये मेरी जिम्मेवारी होगी, समस्त मारुति कुंज जनता की, समस्त भौंडसी की, समस्त पूर्वांचलियों की, कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत कौशिक की होगी, कि भारत कौशिक उनके साथ अडिग रहेगा। और किसी की हिम्मत होगी, मैं देखो अपने आप को 100% नहीं कहूँगा, पर किसी की हिम्मत नहीं होने दूंगा कि किसी पूर्वांचली को दुखी करे। जैसा कि आज से पिछले 5-6 साल पहले होता आया है कि सीवरेज के गड्ढे खुदे तो उन्होंने पैसे लिए, पानी का बोरवेल हुआ तो उन्होंने पैसे लिए, किसी की बहू बेटी गली के बाहर जा रही है तो उसकी चैन स्नैचिंग करके तोड़ के चले गए। तो ये कुछ एक प्रजाति है मैम, ये कुछ शरारती तत्व है। हमारे क्षेत्र में ज़्यादा शरारती तत्व नहीं है, कुछ शरारती तत्व हैं जो वार्ड नंबर 30 की जनता से ही संबंध रखते हैं। वो ये शरारती तत्व का काम बिल्कुल ही 0% पे ला के टेक दूंगा, और पुलिस की मदद से उनको कड़ी से कड़ी सजा जो मेरी तरफ से दिलवाए, जो कानून दिलवाए, वो दिलवाने में पूर्वांचली प्रवासियों के साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर भारत कौशिक ने अपने मुद्दे बता दिए हैं। ये बता दिया है कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो उनका अहम मुद्दा है, सड़क उनका अहम मुद्दा है, गलियों में जो पानी भर रहा है वो उनका अहम मुद्दा है, हर घर तक पानी पहुँचाना उनका अहम मुद्दा है। और इसी के साथ जो कॉलोनी में प्रवासी लोग रहते हैं, जिनके साथ गुंडागर्दी होती है, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो डर कर और शर्मा के अपनी परेशानियां जो है वो लोगों को नहीं बता पाते हैं, तो भारत कौशिक उनके बीच में उनका अपना बनकर उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे और उनके साथ डटकर खड़े रहेंगे। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।